मृग की दुविधा। किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में शेर, चीते, हाथी, बंदर, हिरण और बहुत से छोटे बड़े जानवर निवास करते थे। जंगल का नियम था कि सभी जानवर एक दूसरे का आदर करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। मृग, जो कि एक सुंदर और तेज हिरण था, जंगल में एक खुशहाल जीवन जीता था, लेकिन उसे हमेशा एक चिंता सताती थी। शेर जंगल का राजा था और उसकी गूंजती दहाड़ किसी भी जानवर के दिल में डर पैदा कर सकती थी। मृग को डर था कि एक दिन शेर उसे अपना शिकार बना सकता है। एक दिन मृग पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। अचानक उसकी नज़र तालाब के किनारे बैठे एक बूढ़े और कमज़ोर खरगोश पर पड़ी। खरगोश बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। मृग ने उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब दौड़ने में उतनी ताकत नहीं रही। शेर ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसे खाना नहीं बनूंगा तो वह मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। मृग ने इस बात को सुना और उसका दिल करुणा से भर गया। उसने खरगोश को दिलासा दी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन मृग ने शेर से मिलने का साहस जुटाया। वह शेर के गुफा के पास पहुँचा और शेर को विनम्रता से प्रणाम किया। शेर ने घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो मृग? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ? मृग ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं यहाँ आपके एक मित्र के लिए न्याय मांगने आया हूँ। वह बूढ़ा खरगोश आपके अन्याय से डरता है, कृपया उसे माफ़ कर दें और उसे अपना शिकार ना बनाएं। शेर हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मुझे किसी से डर नहीं है। मृग ने फिर कहा, महाराज, आप राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वह न्यायप्रिय हो। कृपया अपनी शक्ति का प्रयोग कमज़ोरों पर न करें। शेर को मृग की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करो, आज तुम मेरे भोजन बनोगे। मृग समझ गया कि शेर को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। मृग ने शेर से कहा, ठीक है महाराज, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। शेर ने रुचि दिखाते हुए पूछा, कैसा रहस्य? मृग ने धीरे से कहा, इस जंगल में एक और शेर है जो आपकी तरह ही शक्तिशाली है। वह कहता है कि यह जंगल उसका है और वह आपको चुनौती देना चाहता है। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मुझे उस शेर से मिलवाओ, मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। मृग ने शेर को तालाब के पास ले गया, जहाँ पानी एकदम शांत था। उसने शेर से कहा, महाराज, वह शेर इसी तालाब में रहता है, आपको ध्यान से देखना होगा। शेर ने तालाब में झांका और उसे अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि वह परछाई दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने तालाब में छलांग लगाई। जैसे ही वह पानी में कूदा, वह डूबने लगा। शेर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तालाब बहुत गहरा था, अतः शेर ने दम तोड़ दिया। शेर के मरने के बाद जंगल में शांति फैल गई। सभी जानवरों ने मृग की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। मृग ने भी सभी को समझाया कि शक्तिशाली होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना गलत है। सच्चा राजा वही होता है जो न्यायप्रिय हो और कमज़ोरों की रक्षा करे। जंगल में फिर से सुख शांति का माहौल बन गया। सभी जानवरों ने मिलकर एक नया नियम बनाया कि जंगल में कोई भी जानवर किसी दूसरे को डरा धमकाकर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। इस तरह मृग की बुद्धिमानी और साहस ने पूरे जंगल को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपको कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनका शोषण। हमें अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, ताकि हम और समाज दोनों बेहतर बन सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।